नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट से आपकी होस्ट और दोस्त पिछले 20 वर्षों से आपको निस्संतानता के क्षेत्र में निरंतर सेवाएं दे रही हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार टॉपिक लेके आती हूँ, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कॉमन है और हर घर में है ना, ये कहीं न कहीं आपके घर में परेशानी होती है और कई बार डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते। मैं कई बार तो क्या ज़्यादातर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? इसका ये क्यों होता है? इसमें क्या इलाज है? कौन-सी जाँचें हैं? और इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे आपको नाम डिस्प्ले करती हूँ, डिस्क्लोज़ करते हैं। तो आज का टॉपिक का नाम है व्हाइट डिस्चार्ज और टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो ल्यूकोरिया। तो अक्सर जो भी महिलाएँ आती हैं, किसी भी सेक्टर से हों, गाँव से हों, शहर से हों, पर वो एक ही चीज़ बोलती हैं, ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा है। तो मैक्सिमम लोगों को जो कॉमन वर्ड पता है वो है ल्यूकोरिया। तो ल्यूकोरिया क्या होता है? और अक्सर महिलाएँ ये पूछती हैं कि ये कैसे होता है और मुझी को क्यों हुआ है? तो सबसे पहली बात कि मुझी को क्यों हुआ? तो मैं ये बताऊँगी कि अगर आप देखें तो 10 में से 9 महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम या ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है। इसके साथ बहुत सारी भ्रांतियाँ भी जुड़ी हुई हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा, धीरे-धीरे आगे चलते चलेंगे, आपको सारी चीज़ें मिस्ट्री खोलेंगे, जिससे कि आप जब लास्ट में पहुँचेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चल चुका होगा और आप कोई निर्णय पे पहुँच पाएँगे। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी ल्यूकोरिया की, तो ये कैसे होता है? तो देखिए ये एक बैक्टीरियल, वायरसेस और फंगल इन्फेक्शन, तीनों चीज़ें बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तीनों का कंबाइंड मिक्स्ड इन्फेक्शन हो सकता है। मैक्सिमम टाइम पे ये मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है, पर मरीज़ कहता है मुझे कैसे इन्फेक्शन लगा? तो वातावरण में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस मौजूद हैं। जैसे ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है, जैसे ही आपकी बॉडी की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो ये जो बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, ये अपना पाँव जमा लेते हैं आपके जिस्म में, जो भी इनकी एंट्री पॉइंट मिलती है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि मेरी इम्यूनिटी तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं। तो जो व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, ये उन महिलाओं की प्रॉब्लम है जहाँ से उनको एडोलेसेंट एज, जब वो 10-11 साल की हो जाती हैं और वो एडोलेसेंट में आ जाती हैं एज में, और वहाँ से उनकी फिर रिप्रोडक्टिव एज शुरू होती है, फिर उनके बच्चा पैदा करने की एज शुरू होती है। तो यहाँ से शुरुआत का क्या था, 11-12 साल की उम्र। तो वहाँ से जब एडोलेसेंट एज होती है, वहाँ से आपको मासिक आना शुरू होता है, या जभी भी आपको मासिक आना शुरू हुआ, तो जब भी मासिक आता है तो उसके देखा गया है कि जब मासिक आया उसके चौथे 5वें दिन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी या लड़ने की क्षमता कम होती है। तो ऐसे बहुत सारे टाइम होता है जब आप बीमार हों, या आपको मासिक आने के बाद, या आप बच्चा पैदा करने के बाद, या आप पेट से हैं, तो ये कुछ स्थितियां हैं जहाँ पे आपका इम्यूनिटी जो बोलते हैं, लड़ने की, हमारी शरीर की जो लड़ने की क्षमता है वो कम होती है। फिर कई बार बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं, आप स्टेरॉइड्स पे हैं किसी कारणवश, तो वो भी आपका इम्यूनिटी लो करता है। तो कभी भी आपकी इम्यूनिटी किसी भी कारण से लो हो गई तो आप फटाफट उस संक्रमण को पकड़ लेंगे। तो अब गर्भाशय या बच्चेदानी का मुख या बच्चेदानी का जो भी जगह है, वहाँ से ये बैक्टीरिया, वायरसेस की एंट्री होती है। तो जो सर्विक्स होता है, जो बच्चेदानी का मुख होता है, वहाँ पे जाके ये संक्रमित हो जाते हैं और वहाँ से ये अंदर चले जाते हैं। तो ये अंदर जाके ट्यूब को अफ़ेक्ट करेंगे, बच्चेदानी की लाइनिंग को अफ़ेक्ट करेंगे, ट्यूब को अफ़ेक्ट करेंगे और अंदर जो भी सराउंडिंग एरिया है उस सबको अफ़ेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये इन्फेक्शन अंदर का है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ बोलते हैं इसको, पीआईडी की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो डिज़ीज़ हुआ वो जन अंग हुए।
अब उनमें जब इन्फेक्शन होता है तो वो उसका आउटकम जो होता है, जो बाहर दिखेगा, वो वाइट डिस्चार्ज में दिखता है। अब वाइट डिस्चार्ज वाइट कलर का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेडिश भी हो सकता है। तो ये अलग-अलग कलर है, अलग-अलग तरह के बैक्टीरियाज़ या वायरसेस के इन्फेक्शन को देखते हुए होते हैं। और कई बार इसमें स्मेल भी आती है, डिपेंड करता है कि किस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है। तो आपको ये कलर का पता चल गया। दही की तरह भी होता है जिसमें फंगल इन्फेक्शन होता है, और इसमें अक्सर जो महिला लक्षण होते हैं महिला को, वो होते हैं खुजली, नीचे जन अंगों में खुजली हो रही है, उसको सफ़ेद दही जैसे थक्के निकल रहे हैं, या उसको बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। कई बार तो महिलाएं ये तक कहती हैं कि इतना ज़्यादा होता है कि हमको पैड यूज़ करना पड़ता है, बिल्कुल माहवारी की तरह आता है ज़्यादा। तो डेफिनेटली ये एक खराब चीज़ है। अब वाइट डिस्चार्ज आपको है, अपन उम्र के हिसाब से देखते हैं। तो पहले देखेंगे यंग, एक 20 साल के पहले की लड़की, एक जिनकी शादी हो गई है, जो संबंध रख रहे हैं और जो बच्चा पैदा करने की उम्र में है, वहाँ क्या होगा, और एक बड़ी उम्र में क्या होगा। तो सबसे पहले जो बच्चियां हैं, वहाँ पे अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और निरंतर बहुत लंबे समय तक हो रहा है, तो क्या क्या हो सकता है। तो वाइट डिस्चार्ज से पहली चीज़ है कि, है ना, जो अक्सर कहते हैं कि कमजोरी आ जाती है। तो कुछ हद तक मान सकते हैं, क्योंकि आप बीमार रहे, आपके इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिव हुई, तो डेफिनेटली आप एक बीमार उस पे हैं, तो हो सकता है कि आपको वीकनेस लगे। हो सकता है इसके साथ एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, तो भी आपको वीकनेस लग सकती है प्रोटीन लॉस से। उसके बाद जो एक और लक्षण आता है कि खुजली हो रही है, बच्चियाँ कहती हैं खुजली हो रही है। तो इनमें करना क्या है और इनसे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो इसमें बच्चियों को 1 दिन का कोर्स होता है, सादा कोर्स है जिसमें 4 गोलियाँ होती हैं, सुबह, दोपहर, शाम करके वो खिला दिया जाता है, अगर ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ नहीं करना होता बच्चियों में। और अगर उनको परसिस्ट करता है, मतलब अगर बना हुआ है, नहीं सही हुआ, क्योंकि बच्चियों में जहाँ संबंध नहीं रखे हैं, वहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होती, तो वहाँ पे जो विरुलेंस है बैक्टीरिया की, वो कम होगी। तो वहाँ पे एक कोर्स से आराम आ जाता है। फिर भी नहीं आया, अगर उसके बाद भी हल्का-फुल्का है, तो अगले महीने मासिक के बाद दोबारा रिपीट करा जा सकता है। तो ये हो गई बच्चियाँ। उसके बाद औरतें आ गईं जो कि बच्चा पैदा करने की उम्र में हैं, या जिनकी शादी हो रखी है, वहाँ पे उनके संबंध एक पुरुष से हुए, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, वो डेफ़िनेटली अलग फ्लोरा होगा, वो डेफ़िनेटली विरुलेंट होंगे, घातक होंगे, और डेफ़िनेटली वहाँ जो इन्फेक्शन है, डेफ़िनेटली वो थोड़ा ऊपर आएगा, मतलब ज़्यादा खराब वाला होगा। तो इसमें महिलाओं को अक्सर वाइट डिस्चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है, खुजली हो रही है, बदबू आ रही है मवाद जैसी। और दूसरा एक और लक्षण होता है कि जो पति है उसको भी प्रॉब्लम हो रही होती है, उसको भी कहीं न कहीं दाने हो जाते हैं जनअंगों पे, या फिर उसको खुजली होने लगती है, या कोई मवाद आने लगता है। तो ये जो कंप्लेंट आएगी, अगर आप महिला के पूछेंगे डिटेल, तो वो बताएगी कि हम, मेरे हस्बैंड को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें महिला आती है, जब भी आएगी उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, 7 दिन का ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसको मासिक के बाद बुलाया जाता है, फिर एक ट्रीटमेंट दिया जाता है 5 से 7 दिन का, और उस टाइम, है ना, उसके पति को भी ट्रीट करा जाता है, उसको भी दवाई दी जाती है, जिससे कि वो भी सही हो जाए और वापस ट्रांसफ़र ना हो पत्नी को बीमारी। ये ज़रूरी होता है कि पति-पत्नी दोनों को दवा खिलाई जाए, जहाँ पे अ, व्यक्ति शादीशुदा है। उसके बाद हमें सुधारना क्यों है? व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, हमें कमज़ोरी नहीं है, तो इसको होने दीजिए। अक्सर यही सोचता है समाज, तो बिल्कुल भी नहीं, इसको सही करना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये कोई भी चीज़ लगातार लंबे समय तक होती है, तो उसका एक दुष्परिणाम होता है। तो जब व्हाइट डिस्चार्ज बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो आपके ट्यूब हैं, जो आपके गर्भाशय से लगे हुए हैं, जो कि दोनों तरफ होते हैं, फैलोपियन ट्यूब, उनमें सूजन आ जाएगी, और कहीं न कहीं इनफर्टिलिटी अगर बहुत ज़्यादा है, तो इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि निस्संतानता का कारण बन जाता है आपका ये सफ़ेद पानी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जो बच्चियाँ हैं, जहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम होना शुरू हुई है, वहाँ सुधारना बहुत आसान है।
माँओं से मेरी विनती है कि आप डॉक्टर के पास मत ले जाइए। कई बार ये होता है कि हमें शर्म आ रही है, बच्चियाँ छोटी हैं, तो बच्चियों को मत लेके जाइए, आप हाल पूछ के जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसको बताइए क्या-क्या है और दवा लाके खिला दीजिए। तो अब दवा तो खिला दी आपने, यंग एज में ट्रीट कर दिया तो कम से कम ये निसंतानता में नहीं जाएगा। ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं इनसे। इसमें कहीं न कहीं एडहेजन्स बन जाते हैं, ट्यूब चिपक जाते हैं दीवारों से, तो उनके ऊपर फ्लिम्सी एडहेजन्स आ जाते हैं। जैसे सेलोफेन की पन्नी होती है, पन्नी-नुमा चढ़ जाती है, तो ट्यूब भले ही खुला भी होगा लेकिन फिर भी वो काम नहीं करेगा और निसंतानता हो जाएगी। फिर एक और गंभीर चीज़ है जो इस उम्र में व्हाइट डिस्चार्ज की वजह से हो सकती है, अगर आपके ट्यूब इन्फ्लेम्ड हैं, जो कि वाक़ई बहुत गंभीर है, जिसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी कि आपके ट्यूब में बच्चा लग जाए और वहीं प्रत्यारोपित हो जाए और वहीं बढ़ने लगे, तो क्या होगा? नॉर्मली जगह कहाँ है बच्चे के बढ़ने की? नॉर्मली बच्चा गर्भाशय में, ट्यूब में बनता है, गर्भाशय में लुढ़क के जाता है, 4 दिन के बाद वहाँ प्रत्यारोपित होता है। परंतु अगर ट्यूब इन्फ्लेम्ड है या उसमें सूजन आ रखी है, मोटी-मोटी भाषा में चलूँ तो है ना, सफ़ेद पानी जब होता है तो सूजन आ जाती है। सूजन का मतलब है ट्यूब सूज गए, बच्चेदानी का मुख सूज गया। तो ऐसी स्थिति में जब ट्यूब सूज जाते हैं तो बच्चा वहीं रुक जाता है, वो लुढ़क के गर्भाशय में नहीं जाता, क्योंकि देखिए बच्चे के तो कोई हाथ-पाँव होते नहीं हैं। बच्चे तो लुढ़क के जा रहा है, वो लुढ़कता कैसे? ट्यूब के अंदर पतले-पतले बाल होते हैं, लहर के में चलते हैं, वो बच्चे को लेके जाते हैं। जब सूजन आ जाती है तो ये जो लहर चलती है बालों में, जो सीलियाज़ होते हैं और माइक्रोसीलिया, वो नहीं चल पाते, वो डैमेज हो जाते हैं और उसके कारण बच्चा गुड़क के 4 दिन में वहाँ नहीं पहुँच पाता और वो ट्यूब में ही चिपक जाता है और वहीं बढ़ने लगता है। और इसके होते हुए जैसे ही वो 4 से 6 हफ्ते पे 6 हफ्ते पे पहुँचता है, तो वो ट्यूब फट जाता है और कहीं न कहीं ये जानलेवा होता है, महिला को पता नहीं होता। इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ, जब भी आप गर्भ धारण करते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इतनी सोनोग्राफियाँ क्यों करना पड़ती हैं? तो जब आपको गर्भ हुआ, पॉज़िटिव आया यूपीटी, तो उसके 8 से 10 दिन में आपकी पहला स्कैन हो जाना चाहिए कि गर्भाशय के अंदर बच्चा आया कि नहीं आया, ऐसा तो नहीं वो ट्यूब में रह गया। क्योंकि आज की तारीख में एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है उसका जो रेट है, यानी जो दरें हैं, यानी कि जो होने की उम्मीदें हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। कहीं न कहीं इसके बहुत एसोसिएटेड कारण होते हैं। ज़्यादा उम्र में शादी होना, तो ट्यूब खराब हो चुके होते हैं, यही सफ़ेद पानी बहुत सालों से बना रहा। फिर सफ़ेद पानी है तो वो सालों-साल है। एक मरीज़ आई थी परसों, वो पिछले बरसों से उसको सफ़ेद पानी आ रहा है। वो सफ़ेद पानी इतना ज़्यादा कि उसके एक्टोपिक हो गई, गर्भाशय के मुख पे छाले थे। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अब अगर ये सफ़ेद पानी बहुत लंबे समय रहता है, तो कोई भी महिला है जो 30 साल के ऊपर है, बच्चे, फैमिली कंप्लीट हो गई, तो वहाँ क्या चीज़ हो सकती है? अगर ये बहुत लंबे समय, तो इससे बच्चेदानी के मुँह पे छाले हो जाते हैं, जो कि आप जब संबंध रखेंगे, तो वहाँ से खून निकलने लगता है। तो इरोज़न बोलते हैं उसे हमारी भाषा में, वो हो जाते हैं और उससे ब्लीडिंग होती है। तो अक्सर महिला की एक कंप्लेंट होती है कि जब भी मैं संबंध रखती हूँ, तो मुझे थोड़ी-थोड़ी ब्लीडिंग होती है और वो जब ही होती है जब संबंध रखे जाते हैं। तो इससे समझना होता है कि हाँ भई, गर्भाशय के मुख पे छाले हो सकते हैं। दूसरा है, अगर ये छाले बहुत लंबे समय बने रहे, तो ये कैंसर सर्विक्स का कारण हो सकते हैं। तो कैंसर सर्विक्स किन लोगों में होता है? जहाँ पे व्हाइट डिस्चार्ज सालों-साल बना रहता है और कैंसर सर्विक्स की शुरुआत इसी से होती है। मैंने एक कैंसर सर्विक्स पे लेक्चर ले रखा है, एक मेरा वीडियो है। अगर आपको इसकी और जो नॉलेज चाहिए कैंसर सर्विक्स के बारे में, तो नीचे लिंक पे जाके देख लीजिएगा, नीचे मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। तो उसको भी डिटेल देखिए, तो कहीं न कहीं व्हाइट डिस्चार्ज वालों को वो भी चीज़ें समझ में आएँगी। दूसरा है कि कैंसर सर्विक्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि 15 से 45 साल के बीच में लगा सकते हैं। तो मेरी उन माताओं से गुज़ारिश है कि जिनकी भी घर में कोई भी महिला है जो 15 साल से 45 साल की एज में है, उसको कैंसर सर्विक्स की वैक्सीन ज़रूर लगाएँ। क्योंकि व्हाइट डिस्चार्ज आज की तारीख में बहुत आम है और कैंसर सर्विक्स भी इंडिया का एक लीडिंग कैंसर है, जिसकी वजह से महिलाओं में बहुत ज़्यादा डेथ होती हैं। तो ये कहीं न कहीं आप इससे बच सकते हैं। अब एक महिला है जो कि 30 प्लस में है, वहाँ पे व्हाइट डिस्चार्ज है।
तो उसको बदबूदार मवाद आता है, खून आ रहा है, तो ये जब 2-5 साल बना रहेगा, तो ये कैंसर में चेंज हो जाएगा। तो व्हाइट डिस्चार्ज शुरू कहाँ से होता है? जब एक लड़की को 11-12 साल में जब भी उसकी मीनारकी हुई, जब भी महीना आना शुरू हुआ, उसके दुष्परिणाम देखिए, वहाँ वो व्हाइट डिस्चार्ज है। 20 से 30 साल की जब शादी की उम्र में वो इनफर्टिलिटी कॉज़ करेगा, एक्टोपिक कॉज़ करेगा और आपकी ओल्ड एज 30 प्लस एज में या उसके 40-50 साल की उम्र में ये गर्भाशय के मुख का कैंसर कर देगा, कैंसर सर्विक्स। तो कितना ज़रूरी है ये सही करना, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। लक्षण कर लिए, कैसे? अब कोई भी महिला जो आती है, जो 30 साल ऊपर है और उसको बहुत ज़्यादा छाले दिख रहे हैं हमें, व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा, तो इसमें पैप स्मीयर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कोई भी महिला 40 साल के बाद हर साल 1 बार पैप स्मीयर हो जाना चाहिए। कोल्पोस्कोपी ज़रूर करते हैं, अगर छाले बहुत लंबे समय तक बने हैं। इसके और भी बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं, पर रूटीन में कोल्पोस्कोपी है, पैप स्मीयर है, जो करा जाता है। इसके बाद सर्वाइकल स्वैप को भी करके कल्चर कर सकते हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा कितना ट्रीटमेंट होता है, औरतें लेती नहीं हैं, डरती हैं। तो देखिए जो औरतें हैं जिनको छाले हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे 3 से 4 कोर्स लेना पड़ते हैं। ये एक बार में नहीं जाता या एक पत्ता खा लेने से नहीं जाएगा। ये केवल लड़कियों में कम दवा होती है, बाकी औरतों में अगर बहुत ज़्यादा है तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट, पर ये सही हो जाता है, बिल्कुल सही होता है ना? बहुत सारे इसमें आपकी पर्सनल हाइजीन का बहुत रोल होता है। साफ-सफाई रखिए, आप अपनी भी साफ-सफाई रखिए, रोज़ स्नान करिए, अपनी बच्चियों को रोज़ नहाने की आदत डालिए। उसके बाद जो अ, घर के बाथरूम हैं, जो उनके हैंडल्स हैं, जो टैप्स हैं, उनको ज़रूर साफ करिए। आपके घर की जो चादरें हैं, उनको साफ़ करिए। आपके घर के जितने भी बैठने की चीज़ें हैं, उनको साफ़ करिए। पूरे ओवरऑल घर को डिसइन्फेक्ट करिए। ये ज़रूरी है क्योंकि मैंने ये देखा कि जिनके घर में 1 बच्ची को है, तो उनके घर में अगर और भी बच्चियाँ हैं, तो सबको हो रहा होता है। और एक-दूसरे के कपड़े बगैर धोए या ड्राई क्लीन करे मत पहनिए क्योंकि आप एक-दूसरे की बीमारी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें कहीं न कहीं एक बच्ची की ज़िंदगी में, एक औरत की ज़िंदगी में बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरी ये जानकारी सिर्फ़ एक जनहित के लिए ये सीरीज़ में ये टॉपिक शामिल करा गया है क्योंकि डेली जितने भी मरीज़ आते हैं उसमें से हर औरत को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। तो कहीं न कहीं हम हमारी समाज का भला कर सकें और ये चीज़ों को सुधार सकें क्योंकि ऐसी बहुत सी माएँ हैं जो अभी भी डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाती। ऐसी बहुत सी माएँ हैं जो अभी भी उनको लगता है कि बच्चियों को नहीं ले जाना। तो ये कुछ नॉलेज के लिए मैंने वीडियो बनाया है। मुझे उम्मीद है आपको इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और जो नीचे लिंक दिया हुआ है उस पे क्लिक करिए। आपको और भी ढेर सारे मेरे वीडियोज़ हैं, वो भी देख के आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉलेज ले सकेंगे। तो आपसे फिर भेंट होगी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।